स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज ज्योग्राफी के साथ जुड़ रहे हैं, एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत भारत का परिचय देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा। आज स्टार्ट कर रहे हैं भारत का परिचय। भारत का परिचय फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम स्टार्ट करेंगे, हम लोग टॉपिक वाइज बातों को बताते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट, जो भारत देश है, भारत देश है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और अगर गोलार्ध देखा जाए तो गोलार्ध ये उत्तरी गोलार्ध पर अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध पर अवस्थित है। अगर इसके चारों तरफ का फंक्शन देखा जाए तो भारत के उत्तर की ओर जो देश हैं वो है नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है। और यही अगर दक्षिण में देखा जाए तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। और पूर्व में देखा जाए तो एक देश है म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में देखा जाए, पश्चिम में अवस्थित है अरब सागर। पाकिस्तान भी है उत्तर पश्चिम में। ठीक है। ये अगर आगे बढ़ेंगे तो याद रखिएगा, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है। दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में म्यांमार और बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। अगर अवस्थिति देखी जाए तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अवस्थित है। अगर यही देशांतर की बात करें तो देशांतर में हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। बातों को लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, आगामी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर जानकारी दें, 5वां टॉपिक है, अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए विश्व के क्षेत्रफल से, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना है? 2.4% है। लेकिन अगर जनसंख्या देखा जाए भारत का विश्व के सापेक्ष तो 17.5% है। मतलब पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उससे भारत का क्षेत्रफल 2.4% है, लेकिन जनसंख्या कितनी निवास करती है? 17.5%। अगला हेडिंग है 8वां कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान अगर देखा जाए तो है 7वां। इससे पहले कितने देश हैं? क्रम की बात करें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला होगा। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। तो क्रम से देखा जाए तो रूस, कनाडा, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, इसके बाद होगा ऑस्ट्रेलिया के बाद अपना भारत के बाद होगा अर्जेंटीना के बाद होगा कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान के बाद होगा अल्जीरिया। ये 10 हैं देश जो अपने क्षेत्रफल के हिसाब से हैं। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। यही अगर 9वां बिंदु है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या के दृष्टि से स्थान है दूसरा। मतलब पहला है चीन, चाइना और दूसरा है भारत। ठीक है, ये 9 टॉपिक नोट करिए। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बनाते चलिए। आगे 10वां पॉइंट होगा है कि 82.5 डिग्री जो मानक रेखा है यह भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यह भारत की मानक समय रेखा है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि जो टाइम है वो गुजरात राज्य और अरुणाचल प्रदेश का जो समय है उसमें भिन्नता प्रकट होती थी। इस भिन्नता को कम करने के लिए 82.5 डिग्री को
एक मानक समय रेखा मान लिया गया है। ठीक है, यह भारत का क्या है, मानक समय रेखा है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समयों में जो अंतराल पाया जाता था और अन्य देश के भागों में जो समय का अंतर था उसको कम करने के लिए इसे ये, अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में लंदन के GMT ग्रीनविच माध्य समय को मानक समय रेखा माना जाता है, मानक समय रेखा माना जाता है। ठीक है, यह भारत के समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, भारत जो है इससे 5.5 घंटे आगे है। अब जो ये 82.5 डिग्री रेखा है ये भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो अगर राज्य देखा जाए तो होगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। और उत्तर प्रदेश के ये नैनी जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, ये 10वां पॉइंट था। 11वां, भारत के परिचय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाते चलिए और सीखते चलिए। ग्यारहवां जो पॉइंट है, कर्क रेखा भारत को उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय भागों में विभाजित करती है। ये जो राज्य है, जो इसके अंतर्गत राज्य पढ़ते हैं वो होगा राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे 12वां टॉपिक है अगर देखा जाए भारत की लंबाई, अगर लंबाई देखा जाए तो 2 दृष्टि से देखते हैं। एक उत्तर से दक्षिण और एक पूर्व से पश्चिम। तो जो उत्तर से दक्षिण है
वो 3214 किलोमीटर है, और जो पूर्व से पश्चिम है वो 2933 किलोमीटर है। ये लंबाई याद रखिएगा। आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बनाते चलिए। 13वां टॉपिक, तेरहवें बिंदु पर हम बात करेंगे कि जो भारत की आकृति है, जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। लेकिन अगर यही प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए, प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो आकृति है वो त्रिभुज के आकार की है, त्रिकोण है। ठीक है। 14 बिंदु पर बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, और इसमें देखा जाए तो जो सर्वाधिक स्थल सीमा निर्धारण करता है कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश। और कितना करता है? 4096 किलोमीटर। यही सर्वाधिक के बाद अगर न्यूनतम की बात की जाए, न्यूनतम स्थल सीमा, विवादित एरिया कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना? 106 किलोमीटर। ये मन में रखिएगा। ठीक है। सर्वाधिक स्थल सीमा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, और न्यूनतम स्थल सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। 15वां बिंदु पर अगर जलीय सीमा या तट लंबाई देखा जाए तो भारत की है टोटल 6100 किलोमीटर। अगर यही द्वीपों सहित कहा जाए, द्वीपों सहित कुल लंबाई, द्वीपों सहित कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। अगर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को भी सम्मिलित कर लेंगे तो भारत का जो टोटल लंबाई होगा तट का वो 7500। अब इन्हीं में कुल कर दिया जाए, कुल कितना होगा? स्थलीय और जलीय 22,716.5 किलोमीटर। अगर जलीय और स्थलीय टोटल कर दिया जाए, नोट कर लीजिए। 15वां बिंदु है। यहीं पर एक बात और याद कर लीजिएगा, जो सर्वाधिक तट रेखा बनाता है कौन? गुजरात। कितना? 1200 किलोमीटर। और सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट 16वां बिंदु, अगर कहा जाए कि भारत के तट से लगे हुए कितने राज्य हैं? तट से लगे हुए कितने राज्य हैं? 16वां बिंदु है, भारत में तट से लगे कितने राज्य हैं? तो टोटल संख्या हो जाएगी 9। कौन कौन से? शुरू से शुरू करिए। गुजरात, सॉरी, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के तट पर स्थित हैं। आगे 17 पॉइंट होगा कि जो पूर्वी घाट है या तट है कहाँ से कहाँ तक है? गंगा के डेल्टा से, डेल्टा यानी कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से अंतरीप, अंतरीप द्वीप तक। ठीक है। अगर यही पश्चिमी घाट की बात की जाए, पश्चिमी घाट, तो ये हो जाएगा कच्छ की खाड़ी से, कच्छ की खाड़ी से, कच्छ की खाड़ी से अंतरिम द्वीप तक। अंतरिम द्वीप तक। ठीक है। 18 पॉइंट होगा भारत में द्वीपों की संख्या। भारत में द्वीपों की संख्या देखा जाए तो टोटल 247 हैं, जिसमें से 204 केवल कहाँ हैं? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। टोटल 247 हैं, जिनमें से 204 कहाँ हैं? अंडमान निकोबार में। 19 भारत का अंतिम बिंदु, भारत का अंतिम बिंदु। अगर पूर्वी बिंदु देखा जाए तो पूर्वी बिंदु है, एक स्थान है कि बीथू, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। की बीथू भारत का पूर्वी अंतिम बिंदु है। यही अगर पश्चिमी बिंदु देखें, पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु है गौर माता। ये कहाँ है? गुजरात में। और पूर्वी पश्चिमी, अगर उत्तरी बिंदु देखें, उत्तरी बिंदु, तो ये है इंदिरा, इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर दक्षिणी बिंदु देखा जाए, दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसको अन्य नाम से पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट, और लाहिचिंग के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा है लाहिचिंग, अंडमान निकोबार। तो पूर्वी बिंदु कीबुथु आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या लाहिचिंग के भी नाम से जाना जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे 20वें बिंदु पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट, बीसवां जो पॉइंट होगा वो होगा चैनल। देखिए, पहला
एक है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। दूसरा है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव देश है, इसके मध्य है 10 डिग्री चैनल। तीसरा है कार निकोबार और कार निकोबार और निकोबार, इनके मध्य है 9 डिग्री चैनल। चौथा है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के मध्य है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। पांचवा है, ये हो गया भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। कितना है? 4224 किलोमीटर। कब बनाया गया था? 1914 में निर्धारित किया गया था। छठा है भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा। कितना है? 1120 किलोमीटर। सातवां है भारत और अफगानिस्तान ये है डूरंड रेखा। पूछा जाता है परीक्षाओं में, नोट्स बना लीजिए या लिख लीजिए। ये 20वां पॉइंट था। नेक्स्ट 21वें पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि जो भारत में देश हैं वो किन किन राज्यों को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो जैसे पहला हम लेते हैं चीन, तो वर्तमान में चीन स्पर्श करता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इतने राज्यों को चीन स्पर्श करता है। दूसरा है म्यांमार, म्यांमार स्पर्श करता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और एक राज्य है मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, फिर ये एक राज्य और है। इसके बाद जो तीसरा है वो है बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश स्पर्श करता है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम,
त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। चौथा है जो श्रीलंका है, ये स्थित है कहाँ? मन्नार की खाड़ी जो भारत से विभाजित करता है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, कहाँ पर है ये? मन्नार की खाड़ी में। अगर पाकिस्तान का देखा जाए, पाकिस्तान जो सीमा बनाता है वो बनाता है राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब, इतने से सीमा बनाता है। पंजाब नहीं होगा। ठीक है, ये थे जो भारत से, मतलब देश जो भारत से सीमा साझा करते हैं। आगे नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो जो भारत है, अगर उत्तर की सीमा देखें, पूर्व की सीमा देखें, दक्षिण और पश्चिम, तो उत्तर में जो मुख्य प्रहरी है हिमालय, और पूर्व में जो है वो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, और पश्चिम में अरब सागर है। अगर भारत में देखा जाए, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, इतना देखा जाता है मुख्य रूप से। अगर इनके प्रतिशत की बात करें तो ये 8.6% है लगभग, ये है 10.7%, ये है 27.7% और ये है 43%। सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। नेक्स्ट, ये था भारत का परिचय। इसके बाद शुरू करेंगे एक दूसरा चैप्टर ज्योग्राफी का। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम हर एक बात कंटेंट इस चैप्टर में पढ़ाए हैं जो कि याद करना है। इसके बाद कंटेंट और कॉन्सेप्ट को देखते हुए आगे बढ़ाएंगे और ज्योग्राफी का हर एक बात, छोटी से बड़ी बातों को पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।